हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है डे 2 बेसिक स्टिचिंग का। आज हम लेंगे मेजरमेंट कैसे लेते हैं। एकदम परफेक्ट होना चाहिए मेजरमेंट, तब हम कटिंग अच्छे से कर सकेंगे, और कटिंग अच्छे से कर सकेंगे तो हम स्टिचिंग अच्छे से कर सकेंगे। तो ये है इंच टेप, और मतलब मेजरमेंट हमें लेना है तो मतलब उसमें हमें 0.5 या मतलब इतना भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, उसमें हमारा मेजरमेंट थोड़ा बिगड़ जाता है। लाइक हमें थोड़ा सा मतलब ऊपर से कितना कम लेना है, या फिर मतलब ये जो भी क्रीज़ आ जाती है ना, वो उस 0.5 या 0.25 मतलब थोड़ा मेजरमेंट ऊपर नीचे होता है तो आती है। तो मतलब हम फर्स्ट लेंगे शोल्डर का हमें कैसे लेना है, जो हमारा नेक ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेके वैसे ले मतलब पीछे से वैसे लेना है। और जो शोल्डर है, हमें शोल्डर कहाँ से कहाँ तक लेना है, जो हमारे आर्म होल में जो क्रीज़ आ जाता है, मतलब जो कट आता है वहाँ से पूरा स्ट्रेट ऊपर जाना है, वो है हमारा शोल्डर का एंड। तो हमें वहाँ से दोनों तरफ वहीं से लेके वहीं तक शोल्डर का साइज़ लेना है। अगर आप नीचे जाओगे तो फिर शोल्डर की स्लीव्स वगैरह मतलब वो होता है ना कि नीचे से जॉइंट हो रही है, तो फिर शोल्डर गिरे गिरे लगते हैं। तो हमें मतलब मेजरमेंट करना है कि हमें जो ये आर्म होल का जो कट आ रहा है वहाँ से पूरा स्ट्रेट लेके ऊपर आ रहा है। तो लाइक मेरे 15.5 है, तो 15.5 ही लिखना है, ठीक है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दोगे तो फिर हम लेंगे शोल्डर के बीचों बीच से लेके नेक तक का। तो हम शोल्डर के बीच से लेंगे नेक। अब वो बीच कहाँ से आना चाहिए, हमारा जो कान का सिरा है वहाँ से नीचे स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे, ठीक है। और जो हमें जितना शोल्डर चाहिए उसके मिडिल पार्ट से लेके हमें अपना जितना भी नेक है, हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए, 6 चाहिए, वहाँ से लेके सीधा मतलब कि नेक के बीच में मतलब आप नाप सकते हैं। क्योंकि अगर आप वी लेंगे तो वी में ऐसा होगा कि मतलब ज़्यादा हो जाएगा। जो लाइक इसमें मैं बता रही हूँ कि 9 आ रखा है, लेकिन हम स्ट्रेट रख के लेंगे तो 9 कितना डीप हो जाता है, हमें उतना नहीं चाहिए। तो हमें नेक ऐसे ही लेना है। जैसे मुझे 4 चाहिए तो उसका ऐसे फिंगर करके और मिडल में प्रेस करके कि भाई हमें कितना चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे मुझे 6 चाहिए तो 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे पीछे का मतलब शोल्डर का ध्यान रखना, पीछे से लोगे तो फिर पीछे से ज़्यादा नेक इंचेस बढ़ जाएंगे। अब हम लेंगे स्लीव्स का लेंथ हमें मतलब कितना चाहिए, हमें क्रीज़ वाला चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे, मतलब थोड़ा लिटिल बिट क्रीज़ आनी चाहिए या ऐसा कुछ। तो अब जो हमारे उसमें बताई थी कि वो जो आर्म होल का कट है वहाँ से लेके तो वहीं से हमें स्लीव्स स्टार्ट करनी है। और स्लीव्स हमें झुक के नहीं लेनी है। अपना जो हाथ है अगर सेल्फ ले रहे हैं, खुद का ले रहे हैं, तो हम ऐसे ले सकते हैं प्रॉपर, ना ही झुकना है, नहीं तो हमारा मेजरमेंट बिगड़ जाएगा। अगर हमें मतलब यहाँ क्रीज नहीं चाहिए तो हम इसके ऐसे लाइन से स्ट्रेट जाके और उतना ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लिटिल बिट क्रीज चलेगी तो हम कोनी तक ले सकते हैं। अगर हमें फुल लेंथ चाहिए तो हम ऐसे ले सकते हैं, बट हमें लेंथ कोनी से को फोल्ड करके और फिर लेनी पड़ेगी फुल लेंथ, अदरवाइज़ वो स्लीव्स छोटी होगी। क्योंकि हम फोल्ड करेंगे तो मतलब उतना कोनी भी फोल्ड होती है तो उसमें भी चला जाता है, तो फिर वो स्लीव्स छोटी हो जाती है। तो हमें स्लीव्स का साइज़ ऐसे लेना है, कोनी को फोल्ड करके देन उसका साइज़ ऐसे लेना है। हमें जितनी चाहिए उतनी ही स्लीव्स चाहिए, तो हम उतनी ले सकते हैं। इसमें आ रही है 21, अगर मैंने स्ट्रेट ली होती तो उसमें शायद 20.5 इतनी ही आती। सी कहा था ना, क्योंकि हम हैंड को फोल्ड करते हैं और फोल्ड में हमारा थोड़ा सा पार्ट उधर चला जाता है तो वो स्लीव्स छोटी हो जाती है, इसलिए हमें स्लीव्स का मेजरमेंट ऐसे ही लेना चाहिए। देन मैं अब लूँगी चेस्ट का साइज़। चेस्ट में ना ही इंच टेप को ज़्यादा नीचे से लेना है और ना ही ऊपर से लेना है, इतना नीचे से ना इतना ऊपर से, एकदम मतलब जो इसका प्रॉपर वे होता है जैसे बीच से ही लेने हैं। और ज़्यादा प्रेस भी करके नहीं लेना है, एकदम नॉर्मल रेगुलर जो होता है एकदम प्रॉपर नॉर्मल, लूज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरा जो भी साइज़ है उसमें ना तो आपको 0.25 ऊपर लेना है, ना 0.25 आपने को नीचे लेना है, एकदम परफेक्ट। अगर मैं फिंगर रखती तो शायद इसमें बढ़ जाता, क्योंकि हमारा फिंगर का भी मेजरमेंट उसमें आ जाता, तो वो नहीं रखना है। अब मैं ले रही हूँ वेस्ट का भी प्रॉपर, मतलब हम जितनी सांस में आ सके सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, मतलब होता है ना कि एक कंफर्टेबल होना चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग। अब मैं लूँगी कुर्ते का साइज़। हमें कुर्ते का साइज़ कैसे लेना है,
अलग अलग साइज़ अलग अलग टाइम पे हम लेंगे, क्योंकि हम अलग अलग डिज़ाइंस बनाएंगे, हम अलग नेक बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी लेंगे। बट अभी मैं केवल बता रही हूँ कि कुर्ते का साइज़ कैसे लेते हैं। हमें कुर्ते का साइज़ लेना है एकदम प्रॉपर वे से, स्ट्रेट होके। हम झुकेंगे, अगर हम झुकेंगे तो हमारा मतलब लेंथ कम हो जाएगी। अगर स्ट्रेट रख के काटेंगे तो प्रॉपर लेंथ आती है, झुकेंगे तो लेंथ कम हो जाती है। अगर हम सिंगल खुद ले रहे हैं खुद का, तो हम इस तरह से हमारा मेजरमेंट ले सकते हैं। तो बस इतना ही है। इसके बाद मतलब कुछ पॉइंट्स और हैं, लाइक ये जो लेंथ मैंने बताई थी आपको, आप आपके अकॉर्डिंग शॉर्ट लॉन्ग कर सकते हो। बट आई नो मेरा वॉइस ओवर अच्छा नहीं, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। देन अब हमारा बाकी है शोल्डर टू एपेक्स एंड एपेक्स टू एपेक्स। ये भी मेन मार्किंग है हमारे ब्लॉक में, हमारे कुर्ती में, हमारे ब्लाउज में, सब में वो चाहिए होती है। तो शोल्डर से लेके एपेक्स तक का साइज़ चाहिए। देन एपेक्स टू एपेक्स, ये साइज़ हमें कुर्ती में भी चाहिएगा और ब्लाउज में भी चाहिएगा। तो मतलब ये हमें सब में ही चाहिए। बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू। बाय बाय।